दुनिया भर के बच्चों के बीच कार्टून्स काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। हम सभी का बचपन इन्हीं कार्टून्स के बनावटी किरदारों के बीच बीता है और जिनको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। इनमें से कुछ कार्टून्स ने रियलिटी और इमेजिनेशन की अपनी धारणाओं को शेप देकर जनरेशन्स को प्रभावित किया। वास्तव में कहा जाए तो उन्होंने हमारी जनरेशन को बढ़ावा देने में मदद की है। दर्शकों की उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्टून्स की पॉपुलेशन भी कम होती गई, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो शायद हमेशा ही बच्चों के बीच फेमस बने रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसी तरह के ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, शिनचैन। ये डेफिनेटली हर किसी का फेवरेट कार्टून है। शिनचैन एक कहानी है उस शरारती लड़के की जो अपने पेरेंट्स को परेशानी में डालने की हर पॉसिबल चीज़ करता है, लेकिन यही बात इसके व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जो इस शो को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कार्टून शो बनाता है। इसे वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट फनीस्ट शो के रूप में भी जाना जाता है। इस शो शिनचैन की मज़ेदार हरकतों से आपको ज़ोर से हंसाने का प्रॉमिस करता है। अब आ जाते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है मिकी माउस। जी हाँ दोस्तों, ये कार्टून पहली बार साल 1928 में रिलीज़ हुआ था और अब तक सबसे हिट कार्टून शो है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिकी माउस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर डिस्प्ले होने वाला एकमात्र कार्टून स्टार है। इस शो को वॉल्ट डिज्नी ने प्रोड्यूस किया था और मिकी माउस की एज आज 93 साल हो चुकी है, पर अपने दर्शकों के लिए ये मिकी माउस आज भी हमेशा से वही छोटा चुलबुला कार्टून ही रहेगा। इस टॉप 5 की लिस्ट में टॉम एंड जेरी हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है, क्योंकि ये शो हमें 50 सालों से भी अधिक समय से एंटरटेन कर रहा है। ये शो केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग शो है। इस शो की स्टोरी एक कैट टॉम और जेरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक क्यूट सा चूहा है जो हमेशा अपना बदला पूरा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। दोस्तों, भारत में ये सबसे बेस्ट कार्टून शो है जिसकी चर्चा सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े के बीच में भी होती रहती है। एलियन डिवाइस का असर हो गया अनोखी शक्तियों का अब मालिक हो गया, जब चाहा एक एलियन में बदल गया। तो हम आ चुके हैं अपने नंबर 2 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो है बेन 10। बेन 10 21वीं सदी के टीनेज बच्चों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कार्टून शो है, जो कि हमें सबसे पहले कार्टून नेटवर्क टेलीकास्ट करता हुआ नजर आया होता। इस कार्टून की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि बच्चों के बैग्स, वाटर बॉटल्स, पेन्स और पेंसिल बॉक्सेस और कई जगहों पर हमें बेन 10 के लोगो नज़र आते हैं। इस शो में बेन 10 को एक वॉच मिलती है जो कि स्पेस से आई हुई होती है, जो बनाई होती है एस्पेंदाथ के गैल्विन एलियन ने। इस वॉच का नाम ओमनिट्रिक्स होता है। इस गैजेट की हेल्प से बेन 10 डिफरेंट एलियंस में बदल सकता है और अर्थ पर आने वाले बैड एलियंस को डिफीट करता है, जो कि फुल्ली इंटरटेनिंग होता है और एक्शन से भरा होता है। इस शो की पॉपुलैरिटी को आप इस शो के व्यूअर्स बच्चों से आसानी से सुन सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्टोरी को बता सकते हैं। बेन 10 फ्रेंचाइज ने 3 एमी अवार्ड जीते, जो कि इसके 15 साल के लार्जेस्ट रनिंग फ्रेंचाइज के लिए मिले हैं। बेन 10 2005 2008, बेन 10 एलियन फोर्स 2008 to 2010, बेन 10 अल्टीमेट एलियन 2010 to 2012 और बेन 10 ओमनिवर्स 2012 to 2015। सो कुछ इस तरह से ये था हमारा बेन 10। अब हम आ जाते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो है डोरेमोन। तो गाइस, अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने नंबर 1 की तरफ, जो कि है डोरेमोन। इंडिया में सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला शो डोरेमोन एक फेमस इंडियन कार्टून है, जो कि एक क्लास 5 के बच्चे नोबिता की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को दिखाता है। नोबिता जो बार बार अपने फ्रेंड्स जियान और सुनियो द्वारा धमकाने और स्कूल में ख़राब ग्रेड से इमोशनली ब्रेक हो जाता है। अब उसके पास 22वीं सदी से एक रोबोटिक बिल्ली आती है, जो कि उसको अपने गैजेट्स से चीज़ों को सुलझाने में मदद करती है। साथ ही साथ इसमें शिजुका, जो कि नोबिता की बहुत ही अच्छी दोस्त है और
डोरेमी, जो कि डोरेमोन की छोटी बहन है और 22वीं सदी में नोबिता के ग्रैंड ग्रैंडसन के साथ रहती है। डोरेमोन की ओरिजिनल स्टार्टिंग 2 अप्रैल 1979 को हुई थी और इसे 2005 में हंगामा टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। और सबसे बड़ी बात डोरेमोन की है, जो कार्टून हमें ये बताता है कि दोस्ती क्या होती है और असली मतलब दोस्ती का क्या होता है। शायद तभी ज़्यादातर लोगों ने इसे मोस्ट पॉपुलर कार्टून शो इन इंडिया के रूप में चुना है। अब हम आ जाते हैं कुछ और फैक्ट्स की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आखिर इंडिया में पहला कार्टून कौन था? भारत में पहला कार्टून गायब आया था। इसमें गायब अच्छा काम करने वाला भूत दिखाया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट एनिमेटेड सीरीज़ दूरदर्शन पर साल 1986 को टेलीकास्ट किया गया था। एट लास्ट हम कह सकते हैं कि कार्टून्स कहानियों के साथ आते हैं जो बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं, उन्हें हंसा सकते हैं। हर कार्टून का एक मॉरलिटी होती है जिसे बच्चों को सीखना चाहिए। इसमें मैक्सिमम शोज़ इंडिया में नहीं बने हैं, बल्कि भारतीय दर्शकों के लिए हिंदी डबिंग किए गए हैं। तो आप अपनी फैमिली के छोटे बच्चे के लिए इनमें से एक कार्टून को चुन सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे कार्टून्स जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हैं और इन कार्टून्स को देखकर हमारा बचपन बीता है। अगर जो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, इसमें कोई आपको बात अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के ऑसम कंटेंट आते रहते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।